नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। भारत ने ड्रोन हब बनने का संकल्प लिया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, घातक मिलिट्री ड्रोनों के लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। Technology revolution, whether in day-to-day agricultural activities, personal air travel, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन उड़ा रहे हैं security and surveillance of development projects. और देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ताली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों में ड्रोन का कंट्रोल है और हवा में ड्रोन आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ परवाज कर रहा है। 2022 में दिल्ली में शुरू हुए भारत ड्रोन महोत्सव की ये तस्वीरें 2030 की पिक्चर दिखा रही हैं, क्योंकि 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो तस्वीरें आज देश ने भारत ड्रोन महोत्सव में देखी, उसे देखकर तो ये लक्ष्य बहुत करीब दिख रहा है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम आपको बताएंगे भारत कैसे 2030 तक ड्रोन हब बन जाएगा। लेकिन पहले समझिए, आखिरकार भारत के लिए यह इतना जरूरी क्यों है। आसमान में उड़ान, जमीन से कंट्रोल, युद्ध के मैदान से किसान के खेतों तक, सामान की डिलीवरी से फोटोग्राफी तक, सारी दुनिया के लिए ड्रोन बहुत बड़ी जरूरत बनता जा रहा है। असलियत यह है, आज के दौर में जो देश जितनी बड़ी ड्रोन पावर है, युद्ध के मैदान में भी वो उतना ही ताकतवर है। ड्रोन की इस पावर को समझाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं यूक्रेन वॉर जोन में। जहां पर ताकतवर रूस को अगर यूक्रेन ने 3 महीने से ज्यादा वक्त तक रोक कर रखा है, तो इसके पीछे यूक्रेन को अमेरिका और तुर्की से मिले खतरनाक ड्रोन सबसे बड़ी वजह है। तस्वीरें देखिए, किस तरह रूस के अजेय माने जाने वाले टैंक यूक्रेन के ड्रोन आक्रमण से कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। कीव से लेकर डोनबास तक रूस के खिलाफ यूक्रेन के जिन किलर ड्रोन्स ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, उसमें बेरेकतार TB2 सबसे ऊपर है, जो यूक्रेन को टर्की से मिला है। इसके अलावा फिनिक्स घोष ड्रोन अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। अमेरिका से ही मिले स्विच ब्लेड ड्रोन भी रूस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। टर्की समय दुनिया का सबसे जबरदस्त ड्रोन पावर है, इजराइल जबरदस्त ड्रोन पावर है, अमेरिका है, चाइना है, और टर्की और चाइना पाकिस्तान को भी बड़े पैमाने पर ड्रोन दे रहे हैं। हिंदुस्तान इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान भी बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है कि अपनी ड्रोन की क्षमता को बढ़ाया जाए। तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बेरेकतार TB2 ने रूस की तेल से भरी ट्रेन तक उड़ा दी। इसके अलावा रूस की सेना के काफिलों को भी यूक्रेन ने इस ड्रोन से निशाना बनाया। आपने कीव और दूसरे शहरों की तरफ बढ़ते रूसी सेना के काफिलों की तस्वीरें पहले देखी होंगी, लेकिन बाद में ऐसी तस्वीरें आनी बंद हो गई, क्योंकि बेरेकतार TB2 से ड्रोन अटैक करके यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। अब आपको बेरेकतार की ताकत के बारे में बताते हैं। बेरेकतार ड्रोन 16 घंटे तक आसमान में रह सकता है। आसमान में चक्कर काटकर ये अपने लक्ष्य को तलाश करता है। ये एक साथ 4 गाइडेड मिसाइलों को लेकर जाता है। इसके अलावा ये ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में भी माहिर है। बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट करने में इस ड्रोन को महारत हासिल है। यूक्रेन के पास अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन भी है, जो इतना सटीक है कि एक व्यक्ति तक को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे लगभग 300 से ज्यादा ड्रोन दिए हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में इनका भी इस्तेमाल कर रहा है। स्विच ब्लेड ड्रोन की लॉन्चिंग काफी आसान होती है।
ये हमला करने वाले को टारगेट को पहचानने का वक्त देता है। ये एक आत्मघाती ड्रोन है जो लक्ष्य से टकराकर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को आत्मघाती फिनिक्स घोष ड्रोन भी दिए हैं। अमेरिका का दावा है कि डोनबास में रूस की सेना को रोकने में ये बेहद कारगर साबित होंगे। वैसे महाशक्तिशाली मिसाइलें रखने वाला रूस ड्रोन से आत्मघाती हमले कम करता है, लेकिन रूस के सैनिक भी जंग के मैदान में ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों पर नजर रखने के लिए करते हैं। देखिए किस तरह रूस की तरफ से युद्ध लड़ने आए चेचेन लड़ाकों ने ड्रोन से दुश्मनों पर नजर रखी और हमला करके उन्हें खत्म कर दिया। हालांकि भारत के अंदर भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। आपको कश्मीर से आई ये तस्वीर भी याद होगी, जिसमें सुरक्षा बलों ने ड्रोन से आतंकवादियों की लोकेशन तलाश की, फिर उन्हें खत्म कर दिया। अब आप समझिए भारत के लिए ड्रोन्स क्यों बड़ा खतरा बन सकते हैं। भारत के लिए ड्रोन का सबसे बड़ा खतरा चीन की तरफ से आ सकता है, क्योंकि चीन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। चीन ने एक ड्रोन आर्मी भी तैयार की है जो भविष्य में भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। ड्रोन एक किस्म से नया हथियार है जो कम कीमत का है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ग्रेटर वैल्यू के ऊपर। लेकिन अब भारत ने भी ड्रोन हब बनने का संकल्प लिया है। जाहिर सी बात है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, घातक मिलिट्री ड्रोनों के लिए भी उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि किसान ड्रोन और ड्रोन एज अ सर्विस के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, और कृषि मंत्रालय ने 70 से 100% इंसेंटिव हमारे कृषकों के लिए, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए लागू करवाया है ताकि ये ड्रोन प्रचलित हो पाए। फिलहाल भारत ड्रोन महोत्सव देश में बढ़ती ड्रोन पावर की झांकी है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक ड्रोन मौजूद हैं, जिनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो मेक इन इंडिया है, और इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत और शक्तिशाली भारत की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेगा।